पर था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by n k इक्वल टू a into bn। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इसके पीछे का वो समझो। कोई दिक्कत नहीं, एक टर्म क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो एक टर्म एक्स्ट्रा भी ले लोगे एक टर्म कम भी लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो सो यहाँ पे क्या है, जस्ट तुम r से डिवाइड कर दो इसको, जब डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा ये, आया था h 1 by n को h पकड़ लिया था तो आया था लिमिट h टेंड्स टू 0 और a into r equals to 1 से 2a r is divided by 1 plus r is whole square। नहीं रुको रुको, तुम एक काम करो यहाँ से r कॉमन लो, सो n अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, r कॉमन ले लिया हमने। अब होता क्या है इसमें, देखो जो मैं फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये सिलेबस का पार्ट है। और आईआईटी जेईई वाला जो बुक है ना, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी हैं। तो हाँ, तो जो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस में आते हैं, तो मैंने ऐसा लिखा था ना k अपॉन n, मान लो n 1 से लेके n तक है, सॉरी k की वैल्यू मान लो 1 से n तक है, तो होता क्या है इसमें कि ये जो k अपॉन n है इसको हम x अज्यूम करते हैं। एक्चुअली जो k अपॉन n है वो x, इस ये वैल्यू x बनता है, 1 अपॉन n dx बनता है, ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन बनता है। देखो सो यहाँ जो ये 1 अपॉन n है ये dx बनेगा, समेशन इंटीग्रेशन बनेगा, k अपॉन n x बनेगा, ठीक, k अपॉन n होगा वो x बनेगा, ये dx और ये इंटीग्रेशन। अब लिमिट की बात करते हैं, देखो k की वैल्यू 1 है तो k को अगर 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k 1 से स्टार्ट है ना, हाँ, सो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट है तो k को 1 रखो तो 1 अपॉन n हो जाएगी x, और यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो इसलिए 0 से स्टार्ट होगा। अब जब k की वैल्यू n है, जब k के प्लेस पे आप n रखेंगे तो क्या होगा, n अपॉन n 1 हो जाएगा, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी। सो ये बन जाता है फॉर्मूला, है ना। तो जनरल किसकी बात, मतलब उधर हमने an से bn किया था, हाँ वहां भी ऐसे ही है ना, अगर मैं an से bn कर देता हूं तो k को रखो an तो क्या बनेगा ये, k पर an, हाँ, द वैल्यू ऑफ k यू रिप्लेस बाय a into n, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा तो a बनेगा, हाँ a बनेगा तो यहाँ a आ जाएगा फिर। सर तब a की वैल्यू तो 1 by n आएगी ना, हम an equal to 1 रखेंगे तो a will be equal to 1 by n हो जाएगा। नहीं, k is a into n, तो k को रखो a into n तो क्या बनेगा x की वैल्यू, a की वैल्यू 1 by n को मिल जाएगी। अरे कहाँ खोए हो तुम, रिप्लेस x is equal to k upon n and k is starting from what, ये क्या दिख रहा है आपको, अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया ना मैंने, चेंज कर दिया इसको, a into n हो गया। अरे k is starting from a into n, so when k is equal to a times n, what is value of x, a, तो क्या कंफ्यूजन है, कहाँ 1 by n आ गया, a and k an से स्टार्ट होके bn तक जा रहा है, so when k का जो हाईएस्ट वैल्यू bn है वो पुट करोगे अपर लिमिट तो bn अपॉन n b, तो ये a to b हो जाएगी। तो सर इस लॉजिक से जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था तो उससे तो 1 से 2 होना चाहिए था ना, 1 से 2 क्यों होगा भाई, तुम कहाँ खोए हुए हो, r अपॉन n को x रखा मैंने, व्हाट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ r, r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से या n से, और 1 से तो 1 रखो r के प्लेस पे, व्हाट इज x,
मतलब इनफाइनाइट पे जाए। हाँ n इन्फिनिटी पे जा रही है तो कहाँ से स्टार्ट होगी? अच्छा अच्छा समझ गया। सर इसका आंसर 5 - 1 होगा। देखो भी देखता हूँ तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब यहाँ ध्यान देना r अपॉन n को x लेते हैं, यहाँ n अपॉन r है, ये है एक्चुअली, ठीक है ना, यहां से n अपॉन r जो होगा 1 अपॉन x बनेगा। सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो अभी लिमिट 1 की जगह पे 2 नहीं होगा। हाँ यस यस, है ना, वो मैंने गलती से लिख दिया 2n है ना, तो r को 2n रखेंगे तो 2n अपॉन n 2 हो जाएगा। सो इसको एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन, x स्क्वायर का रूट आ जाएगा तो x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर 0 से 2। अब इंटीग्रेट करना आसान है, तो जस्ट x स्क्वायर को t ले लो, 1 प्लस x स्क्वायर को t ले लो, तो ये dt बन जाएगा हाफ हो गया, इंटीग्रेट कर लो, इजीली है, इजी है, तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर t, यहाँ 2 की जरूरत है तो 1/2 कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, और dt अब लिमिट चेंज कर लो, तो x को 0 ये 1 से लेके और x को 0 x को 2 रखोगे 5 तक हो जाएगी t की वैल्यू। अब उसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आया? ठीक है ना, 1 से 5 तो आ गया रूट अंडर 5 माइनस 1, ये आंसर है। देखो मतलब वो लिमिट को, मतलब कल जो क्लास किया, मतलब कल जो फॉर्मूला आया था उससे रिलेट नहीं हो रहा। ठीक है, वो बस यहाँ ये समझना हमें आर अपॉन, ये मैं डिटेल में बाद में दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस पे जैम गेट में भी खूब क्वेश्चन आते हैं, जो सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस सीरीज वाले, वहां भी सीक्वेंस की लिमिट पूछेगा आपसे, तो उसमें भी हम लोग ये यूज करेंगे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ये आएगा भी, है ना। जैसे होता क्या है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी जैसे आएगा, मान लो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 अप टू 1 अपॉन 4n, मान लो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब ये एग्जाम में जैम गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है कि क्या लिमिट होगा इसका, क्या लगता है तुम लोगों को क्या होगा? बताओ क्या आंसर होना चाहिए? हिंट के लिए मैं हिंट दे देता हूं, फॉर्मूला वही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन f ऑफ k बाई n, k फ्रॉम, मान लो मैं अगर ले लूं 1 से लेके कुछ भी, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल क्या लिखूं, a टाइम n तक, मान लो इस तरह से, सो ये बनेगा इंटीग्रेशन fx dx 0 टू a, तो ये तुम्हारा हिंट है। बाकी लोग बताओ, चेक करके बताओ। सो इस लिमिट की वैल्यू ये आती है, ये यूज करो, ये लिमिट एज अ सम फॉर्मूला है जो क्लास 12th में चैप्टर 7 एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन चैप्टर जो है, एक्चुअली जो जल्दीबाजी करेगा गलती करेगा, ठीक से लिख के बताओ। अभी एक ने log 4 बताया, बाकी लोग बताओ। ठीक है मेरे को भी आ रही है, बाकी लोग आराम से सॉल्व करके बताओ।
सब लोग एग्री हैं? सेम आंसर आ रहा आप लोगों का भी? सो होगा क्या? सो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी आप ऐसा लिख सकते हो समेशन 1 अपॉन n प्लस के या n प्लस आर, k फ्रॉम 1 से लेके 3n, ठीक। यहां से n कॉमन ले लो, तो यहां समेशन k पे है तो n को बाहर निकाल सकते हैं, तो समेशन so limit n tends to infinity 1 by n summation 1 by 1 plus k by n, k from 1 to 3n। क्या किया है, n कॉमन लिया, n को बाहर क्यों निकाल पाए, क्योंकि समेशन k पे है, तो यहाँ k वेरिएबल है, तो n इज कांस्टेंट फॉर k। सो यहाँ से ये हो गया। अभी ये क्या बन गया था, हमने क्या कहा, जब f ऑफ k by n, तो k by n को हम रिप्लेस करते हैं x से, k by n को रिप्लेस करते हैं x से, तो जो k अपॉन n होगा दैट विल बी x, और ये जो बाहर 1 अपॉन n है दैट विल बी dx, ठीक है। और ये जो समेशन है दैट विल बी इंटीग्रेशन। तो ये लिमिट की वजह से समेशन इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x, और ये 1 by n dx बन जाएगा। तो ये हो गया लिमिट k फ्रॉम 1 to 3n, तो k को 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 से 3 जी। अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर लो। हाँ, तो log नहीं, आंसर log 4 ही होगा। हाँ मतलब ठीक है। सो log 1 प्लस एक्स 0 से लेके 3, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 1, log 1 0 होता है, तो आंसर इज log 4 या ln 4 लिख सकते हो, इट्स सेम। तो आंसर इज ln 4 करेक्ट आंसर है। और ये ऑलरेडी जैम में आ चुका है क्वेश्चन, आप जैम को पीवाईक्यू देखोगे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट समहाउ है ना, लोअर क्लास से ही आता है। तो देखो अगर 11 12 का सिलेबस जिस बच्चे ने ढंग से कवर कर लिया तो यूं समझ लो 10 से 20% सिलेबस आपके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं जैम का सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, उसमें 100 मार्क्स में से 20-30 मार्क्स का इजी होता है, अगले 20-30-40 मार्क्स एवरेज रहते हैं, अगले 20-30 मार्क्स डिफिकल्ट रहते हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मतलब उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समझ लो इक्वल नहीं है। मान लो 20 मार्क्स का इजी है, 40-50 मार्क्स डिफिकल्ट है, अगले 30-40 मार्क्स का डिफिकल्ट है, ऐसा रहता है। मतलब इजी एवरेज डिफिकल्ट इस तरह से। कोई पेपर कितना भी डिफिकल्ट है उसमें भी 10-20 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, आया हुआ है। जैसे आप देख लो 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आसान लगेंगे, एटलीस्ट 4-5-10 क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चंस में से। ये है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते पॉइंट पे आते हैं। तो ये तो डाउट था, तो हमने अभी देखो ये जो बैच अभी हम लोग बेसिक बैच 00 मतलब बेसिक लेक्चर्स, तो 11-12 का सिलेबस आपको खुद अच्छे से रिवाइज करना है। बस मैं एक बार हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या है 12th में जो आपको पढ़ने हैं, और जहां जहां आपको प्रॉब्लम है वहां मैं हेल्प करूंगा। बट एक महीने के अंदर यू हैव टू रिवाइज 11-12 पूरा सिलेबस आपको ठीक से रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल, एक्सरसाइजेस, फॉर्मूला याद करने हैं, सो दैट आगे हेल्प करे। और ये बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जैम गेट के जो आसान वाले वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आया हुआ है ऑलरेडी ये क्वेश्चन जैम में, तो आसान है ये सब। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, क्लास 12th और क्लास 11th। ये जो बैच 0 है, ठीक है ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 11-12 सबने पढ़ा, हम बस रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको खुद से यू हैव टू रिवाइज फुल सिलेबस, उसमें थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर रहा हूँ, करना आपको खुद ही है। सो इसमें हमने बाकी सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 11-12 का सिलेबस ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। सो अभी हमने इसमें 1, 2, फिर 5, 6, 7, आज 8th चैप्टर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और इधर हम लोग 1, 2, 3 फिर सीधा 13 पे आ गए थे ना, एक 6 डिस्कस किया था बीच में, 6 के बाद सीधा 13 पे आ गए थे। तो ये चैप्टर्स हमने अभी तक कवर किया है। तो 8th चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जैम गेट के सिलेबस का ही है एक्चुअली, जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा यू सॉल्व ईच क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें एक्सरसाइज होगा 8.1, एक्सरसाइज होगा 8.2 और एक्सरसाइज होगा मिससेलेनियस। 3 एक्सरसाइजेस हैं
10 क्वेश्चन यहाँ है, 10 यहाँ है, लगभग 10-15 यहाँ है, टोटल मिला के 30-40 क्वेश्चन होगा पूरे साइज में। 30-40 क्वेश्चन ही होंगे पूरे, मतलब पूरे चैप्टर में, पूरे मिला लो एग्जाम्पल इंक्लूड 50 क्वेश्चन होगा, छोटा चैप्टर है। लेकिन ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आते हैं, गेट में एज इट इज आते हैं, बट वहां मेथड बदल जाएगा। ये है सिंगल इंटीग्रेशन पे, वही चीज हम जब आपको डबल इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो यही क्वेश्चंस वहां पे हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, ये चीज है। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ?